Hey guys, welcome back to Medical Affairs. My name is Anuj Rajput and today I am showing you the question paper of Communication and Educational Technology. नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर है ये जून 2021 में लिया गया था। मार्किंग स्कीम इसकी देखिए आप मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। ये मार्किंग स्कीम देख के आप कंफ्यूज मत होना बिकॉज ये कोविड के टाइम पे लिया गया था। जनरली यही क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं बट क्वेश्चन की जो मार्किंग रहती है वो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है, तो तीनों पार्ट मिला के आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर होगी, तो ये आप कभी भी आगे चल के रिग्रेट नहीं करेंगे कि इसको क्यों सब्सक्राइब किया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन आईपीआर। दोस्तों यहाँ पे आईपीआर की डेफिनेशन देनी है आपको। बी पार्ट है राइट अबाउट द फेजेस ऑफ आईपीआर। यहाँ पे जो आपके फेजेस होते हैं ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन और रिजोल्यूशन फेज, उसके बारे में आपको बताना है। देन सी पार्ट है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर इन नर्सिंग। आईपीआर की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में वो आपको यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसकी आपको एक एक डेफिनेशन देनी रहेगी। देन बी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो कि जैसे लाइक प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सो इस तरह से कई सारे प्रिंसिपल्स इसके होते हैं, ये आपको लिखने रहेंगे। देन सी पार्ट है डिस्कस इन डिटेल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स। अब ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सर्विसेज क्यों ऑर्गेनाइज की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, क्या फ़ायदे हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस डिफरेंट मेथड्स टू असेस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो गाइज स्टूडेंट्स की नॉलेज असेस करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। बी पार्ट है इसका डिस्क्राइब इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटीट्यूड स्केल्स विद एग्जाम्पल। एटीट्यूड स्केल्स विद एग्जाम्पल, लाइक मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप इस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में मार्किंग देनी होगी, जैसे कि +2 आप देते हैं कि आप मेरी स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री करते हैं। आपको नहीं, आप कंफ्यूज हैं कि ये सही है या गलत है, तो आप इसको दे सकते हैं 1 मार्क, ठीक है। तो उस तरह से आपको, और आप सॉरी स्ट्रांगली डिसएग्री हैं तो आप उसको देंगे -2 मार्क्स। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में मार्किंग देनी है। मैंने एक इसका एग्जांपल बताया है, बाकी डिटेल में तो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इसी वक्त। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है डिफाइन एवी8। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तीनों ही पार्ट, लाइक बी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एवी8, ये भी हम बहुत पढ़ते हैं। सी पार्ट है डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्राफिक एड्स। तो ये क्वेश्चन एक समझ लीजिए कि जो हम प्रेडिक्ट करते हैं ये आएगा, और ये इसमें आ ही गया था। फिफ्थ का ए पार्ट है एनलिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग विद एग्जाम्पल्स। टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। बी पार्ट है डिस्कस इन डिटेल द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विद एग्जाम्पल्स। अगेन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट। 3 शॉर्ट नोट्स आपको इसमें लिखने हैं। पहला है OSCE। तो गाइज OSCE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देख के ऑब्जेक्टिवली उसको हम असेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में एक ब्रीफ नोट लिखना है। बी पार्ट है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। गाइज जैसे हम मान लीजिए कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, हम उससे इंटरव्यू ले रहे हैं और हम उसके कंसेंट से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंसेंट से, परमिशन से, ताकि हम बाद में उसको रिव्यू कर सकें। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसको समझाना है। सी है मास मीडिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। डी है टीम वर्क, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। ई है सिमुलेशन, इस पर आपको लिखना है। तो सिमुलेशन क्या होता है, जब आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन दी जाती है जो आपके वर्क टाइम पे आएगी, जब आप काम करेंगे तो वो सिचुएशन आएगी, वो आपको पहले ही दी जाती है और आपको बताना होता है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उस चीज़ को आपका जज किया जाता है। वैसा ही एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। तो ये होता है सिमुलेशन। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर CET का। आगे जो भी आता है टॉपिक्स भी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करूँगा, पेपर्स भी और लाऊंगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करके लाइक करके जाइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए खुश रहिए।